हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। तो ये है डे 21 हमारी यूपीएससी 2024 की तैयारी का। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी पढ़ाई, लेकिन पहले धो लेते हैं मुंह ताकि अच्छे से नींद खुल जाए, फिर शुरू करेंगे हम पढ़ाई। इससे पहले मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ कल तक आर्ट एंड कल्चर का रिवीजन, वो मैंने किया था लास्ट 3 डेज़ में। और अब मैं शुरू करने वाली हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। तो मेरा जो रिसोर्स होगा वो होगा तमिलनाडु बोर्ड, और मेरा ये टारगेट है कि 2 दिन के अंदर मुझे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो इसके अंदर जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है वो कंप्लीट करूँगी। और इसी बीच में मैं मिल लेती हूँ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से जो कि आए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अपने छोटे से ब्रेक में अपने छोटे छोटे दोस्तों से मिलने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ अपने डेस्क पर और शुरू कर देती हूँ एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना। एंशिएंट हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है वो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS1 का पहला ही टॉपिक है वो। तो अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं 5 चैप्टर तमिलनाडु बोर्ड से, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ऐसा है ना कि जब हम पहले पढ़ चुके होते हैं तो वो चीज़ें पढ़ने में और इंटरेस्ट आता है। तो अगर कोई सब्जेक्ट है जो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो उसे मल्टीपल टाइम पढ़िए, आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो अभी तमिलनाडु बोर्ड की बुक से हम सिर्फ वो एंशिएंट पढ़ेंगे, जो मिडाइवल होगा वो हम NCERT से कंप्लीट करेंगे। बट हम जो एंशिएंट है वो आज और कल में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके। और उससे पहले एक छोटा सा मेरे को फाइनल टच देना था अपनी वीडियो में, तो वो एडिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, और उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन। तो इसके बाद मैं कर लेती हूँ योगा मेडिटेशन। आप जब फैमिली से दूर रह रहे हो और इस जर्नी के अंदर हो, मल्टीपल फेलियर्स फेस कर चुके हो, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी एंजाइटी आप फेस कर चुके हो, तो इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी स्वाभाविक सी बात कि आप ऐसी चीज़ों से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से आप रोज़ डील करते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो, फिर आपको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद हम कर लेते हैं सुबह सुबह नाश्ता। और आज मैंने बहुत दिन के बाद पोहा बनाया था, और नाश्ता करने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लेकिन रास्ते में हम अपने दोस्तों से मिलते हुए निकलते हैं और उसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी। आजकल ना मेरा लाइब्रेरी जाने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है घर पे ही पढूं। बट कई बार क्या होता है कि उतना अच्छा फ्लो बन नहीं पाता घर पे, तो मैं सोचती हूँ कि चाहे थोड़ा सा एफर्ट ही लगाना पड़े, बट लाइब्रेरी चल के पढ़ती हूँ, ताकि बाकी लोगों को देखकर एक डिसिप्लिन जो है और एक मोटिवेशन है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। और फिर लाइब्रेरी जाके मैं करती हूँ सबसे पहले अपनी टेबल सेटअप, और फिर करेंगे हम अपनी पढ़ाई शुरू। लाइब्रेरी में सेटल डाउन होने के बाद अब बारी थी 11 बजे से 2 बजे के स्लॉट को शुरू करने की, और इस स्लॉट में मैं सबसे पहले पढ़ूंगी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी आज, बहुत सारी पॉलिटिकल न्यूज़ थी, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट था। तो आज मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने डेली करंट अफेयर्स के जो क्रिस्प नोट थे वो बना लिए थे वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जो डेली करंट अफेयर में ना कई बार क्या होता है कि आप अपडेटेड रहते हो। अगर आप मंथली मैगजीन पर रिलाई करोगे तो आप थोड़ा ब्लैक कर जाओगे। तो डेली करंट अफेयर आपको अपडेटेड रखता है, पर डे आपको अपडेट करता है। जैसे जो भी इशू अभी चल रहे हैं वो आपको पता है, और डेली सुनने से क्या होगा कि एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है आपके ब्रेन में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं तमिलनाडु बोर्ड की जो एंशिएंट हिस्ट्री थी, जो हमने मॉर्निंग में शुरू की थी। वैसे ये बहुत छोटी सी बुक है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखने को मिलेंगी, और कितना डेवलप था साइंस एंड टेक में, क्या डेवलपमेंट हुआ था। इंडिया के अंदर 0 डेवलप हुआ था, एंड जो हमारे आर्यभट्ट थे उन्होंने बता दिया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते हैं। जब पूरे वर्ल्ड को नहीं कुछ पता था तब इंडिया में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, और जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आपके लिए प्रीलिम्स में जितनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आपका मेंस में इंपॉर्टेंट है। फिर हम निकल जाते हैं लंच करने, और वहाँ मुझे मिलते हैं तीनों महापुरुष। बहुत ही, ये लोग भी भूखे हो रहे थे, मैं भी भूखी हो रही थी, तो हमने क्या किया, मिल बांट के खा लिया। बट थोड़ी सी भूख रह रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, इससे जो भूख लग रही है वो ख़त्म हो जाएगी।
और ये करने के बाद हम वापस आ जाते हैं लाइब्रेरी और हम शुरू करते हैं मेगा करंट अफेयर। तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, आप मुझे ना सजेशन देना, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ, बट आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जनवरी से लेकर जो अभी मई जून तक की करंट अफेयर्स हैं, अब मैं उनको ऐसे जनवरी फरवरी करके ना पढ़ूँ, अब मैं उन्हें ऐसे पढ़ूंगी। एक नोटबुक उठाऊंगी, GS1, GS2, GS3 और GS4, इन चारों नोट्स में इन्हें डिवाइड करके, अब GS2 और GS1 के जो भी पोर्शन है, जैसे सोसाइटी वाला पार्ट है, तो जनवरी से लेकर मई तक सारे सोसाइटी वाले पार्ट को मैं कवर कर लूँ, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को कवर करूँ। तो ये मेरा आइडिया कैसा है आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और उसके बाद हम कर लेते हैं जो भी आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनकी समरी को हम देख लेते हैं। ओनली आई से बहुत ही अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं उस समरी को। और उसके बाद अब बारी थी आंसर राइटिंग करने की। आर्ट एंड कल्चर को क्योंकि मैंने एंशिएंट से पहले रिवाइज़ किया था, तो मैंने सोचा कि आज जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है मेंस के, वहाँ से क्वेश्चन पिक करके उनकी आंसर राइटिंग करती हूँ। और जब मैं आंसर राइटिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कंटेंट की कमी है, मैं उतना अच्छा नहीं लिख रही हूँ जितना अच्छा ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। बट ये हमेशा फील होता है, सबको फील होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन फीलिंग। अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो आपको फील होगा। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प कर सकती है, वो है मल्टीपल रिवीजन। आप मल्टीपल रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम आंसर राइटिंग करो, तो आपकी ये प्रॉब्लम, आपकी ये जो थॉट है वो सप्रेस हो जाएगी। और अच्छे से आंसर राइटिंग करने के बाद अब बारी थी घर वापस जाने की। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आज जो भी टारगेट थे वो कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। तब तक आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।